नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। हमेशा की तरह आज की चर्चा में दोस्तों बुध की बात करेंगे। धनु राशि के लिए ये चर्चा है। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो दोस्तों ये चर्चा लगन पर भी आधारित है। कुमार ग्रह दोस्तों काफ़ी समय से 29 जून से वक्री चले आ रहे हैं। अभी फिलहाल देवगुरु बृहस्पति के साथ कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति कुमार ग्रह की इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि शत्रु क्षेत्री हैं, चंद्रमा के घर में है। चंद्रमा बुध का शत्रु है और इवन गुरु भी मित्र नहीं होते बुध के। तो असहज स्थिति में है बुध। कहने का मतलब तो आपके कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं हलचल हुई होगी, या रिश्तों में कहीं ना कहीं, या बातचीत को लेकर कहीं ना कहीं, या समाचार कुछ ऐसा मिल गया होगा। 29 तारीख से लेकर आज तक की बात कर रहा हूँ, 4-5 रोज हुए हैं। अभी 2 रोज और बुध इस स्थिति में रहेंगे, कर्क राशि में मायने रहेंगे, वक्री रहेंगे। परंतु देखिए उसके घर में देर है अंधेर नहीं। 7 तारीख को आपके लिए स्थितियां बहुत अनुकूल होने वाली हैं। 7 जुलाई, जी हाँ दोस्तों, 7 जुलाई को ये बुध आदित्य राजयोग बनेगा। बुध वक्री हालात में पीछे चले आएंगे और मिथुन राशि में अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर आकर बुध कैसा आपको फल देते हैं इसके ऊपर पूरा सटीक विश्लेषण करता हूं। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कुमार ग्रह क्या आपके लिए कर सकता है, क्योंकि ये कैरियर के भाव का मालिक है, आपकी इज्जतमान के भाव का मालिक है, और सप्तम भाव में, अपने ही भाव में, जो कि आपकी इनकम का भाव है, रोज़मर्रा की आमदन का भाव है, आपके प्रोफेशन का, व्यापार का भाव है, और दाम्पत्य जीवन का, आपकी मैरिज लाइफ का भाव है। उसमें आकर आपकी मैरिज लाइफ को तो सही करता है, आपकी ज़िंदगी में मिठास भरता है, दाम्पत्य जीवन को ट्रैक पर लाता है। और सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग के अलावा ये धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनाता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें। अगर आप काफ़ी समय से हमारे चैनल को देख रहे हैं परंतु सोच रहे हैं, किसी कौतूहल में हैं कि एसवी भारद्वाज जी का ये फ्री एस्ट ट्यूटोरियल चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, अगर किसी कौतूहल में हैं तो आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, यही आपसे विनती है। तो सूर्य और बुध का संबंध आपके केंद्र में सप्तम भाव में हो जाएगा। इसका सुखद फल क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सुखद फल ही होगा, किंचित मात्र भी इसका नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। बुध वक्री जरूर हैं परंतु चेष्टा बल बढ़ जाने से स्ट्रेंथ भी गेन किए हैं। जब बुध जैसे ग्रह, ये छोटा सा ग्रह, जब सूर्य का साथ पा लेता है तो बुध की ताकत और भी बढ़ जाती है। बुध आपके कर्म भाव का मालिक है। जी हाँ दोस्तों, आपके कैरियर का मालिक है। कैरियर में ऊंचाइयां छूने का योग बना देता है। कैरियर में आ रहे हाल फिलहाल के जो अवरोध हैं, जो मुश्किलें हैं आपके कैरियर में अभी तक आ रही, तो उन जातकों के लिए भी ये समय अच्छा पेश कर देता है जब ये बुध सूर्य के साथ मिलता है। हालात अच्छे हो जाते हैं कामकाज के। ऑफिस में वर्क प्लेस की बात करें तो आप की वाहवाही होती है, बल्कि आपके कार्यों की तारीफ होनी शुरू हो जाती है जो अभी तक नादारद थी। आपको लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, आपके प्रतिद्वंदी आपके ऊपर हावी रहते थे, आपको ढंग की कोई सैलरी नहीं मिलती थी, आप जितनी मेहनत करते थे उतना आपको मुआवजा नहीं मिलता था, मेहनत जितनी करते थे उतना आपको सैलरी नहीं मिलता था, जिसके आप हकदार होते हैं वह नहीं मिल रहा था। ये बुध अब आपको सब आपका हक का दिलवाएगा। आपकी सुनवाई होगी, कहने का मतलब कार्यस्थल पर बॉस आपके कार्यों की बल्कि सराहना करेगा और आपका वर्चस्व बहाल होगा। अगर कार्यस्थल पर आपको हाल फिलहाल दिक्कत रही है तो ये बुध आपके कार्यस्थल के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। धर्म कर्माधिपति राजयोग भाग्य स्थान के मालिक सूर्य के साथ युति
कैरियर के मालिक बुध का हो जाए तो भाग्य का समावेश कैरियर के साथ हो जाता है, वह भी सप्तम भाव में केंद्र में, जो कि दशम से दशम है, जिसका कैरियर के ऊपर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण होता है। तो कैरियर को बल मिल जाता है, स्ट्रेंथ मिल जाती है, पावर मिल जाती है, जिससे आप अगर नौकरी के लिए कोई यत्न प्रयत्न कर रहे थे काफ़ी समय से, परंतु नौकरी ढंग सिर की मिल नहीं रही थी, या नौकरी से निकाल दिया गया था, बेरोजगार थे, सड़क पर थे, आपको अब जॉब मिलने के 100% चांसेस बन जाते हैं दोस्तों। इसमें 1% रोल रहेगा आपकी दशा अंतरदशा का। इस तरह के गोचर में मैंने पाया है अक्सर ज़्यादातर सभी लोगों को यहाँ पर सफलता मिल जाती है, जहाँ तक कामकाज की बात है, भले व्यापार हो, भले नौकरी हो, कोई बाजार हो, बिजनेस हो, क्योंकि बुध बाजार का भी कारक है, व्यापार का भी कारक है। बाजार मायने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, वायदा व्यापार। जी हाँ दोस्तों, बुध इसका कारक है, और बुध का अपनी राशि में प्रवेश होना शेयर स्टॉक मार्केट से आपको अच्छा खासा मुनाफा होता है। व्यापार में कोई नई डील आपके सिरे चढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। कमीशन के कामकाज, लाइजनिंग के कामकाज, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से, कॉमर्स इंडस्ट्री के क्षेत्र से भी आपको लाभ होगा। और इधर शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव, जी हाँ, और शनि रेवती नक्षत्र में जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूँ, ये मंदा फल नहीं देने वाला शनि, ये ढैये का प्रभाव से आपको मुक्त कर चुका है शनि, जिसके कारण कैरियर में आ रहे थे अवरोध, अब शनि के कारण भी कोई अवरोध नहीं आने वाला। सूर्य बल्कि आपके तेज प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं, सप्तम भाव में बैठकर। आपका भाग्य 7वें आसमान पर, किस्मत के कारण व्यापार आपका गतिशील होगा। 7 तारीख से कोई बड़ी डील 7 तारीख से आपके हाथ में आ जाएगी, और 24 जुलाई तक यह स्थिति बनी रहेगी, बल्कि अगस्त के शुरुआत तक, 2 अगस्त तक, जब तक बुध यहाँ पर विराजमान हैं। बुध मार्गी हो जाते हैं 24 तारीख को, परंतु 2 अगस्त तक यहाँ पर रहते हैं अपनी ही राशि में। भद्र महापुरुष राजयोग भी बनाते हैं। सूर्य हालांकि आगे चले जाएंगे कर्क राशि में 16 जुलाई को, तो 16 जुलाई तक, 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक कोई बड़ी उपलब्धि इन 8 दिनों में आपको मिल सकती है। उसके पश्चात बुध के कारण आपके कैरियर में ऊंचाइयां आप छूते चले जाएंगे, क्योंकि बुध वक्री होकर चेष्टा बल बढ़ने के कारण स्ट्रेंथ गेन किए हुए है, तो बुध की स्ट्रेंथ अच्छी है। और लगन के ऊपर बुध का प्रभाव, जहां पर दिग्बली होता है पहले भाव में, तो ये कमाल की स्थिति है। आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा, आपकी तर्क, आपकी रीजनिंग अच्छी रहेगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। 100 बात की एक बात, आप तनावों से मुक्त होते हैं इस तरह की स्थिति में। जब बुध स्ट्रोंग हो, केंद्र में हो, सूर्य का साथ हो, आत्मिक बल हो, सूर्य केंद्र में स्थित है, इसका मतलब आपके पास आत्मिक बल है, इनिशिएटिव क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसका भरपूर यूज़ करेंगे और आप तरक्की पा सकते हैं इस अवधि में। तो कामकाज के हालात उत्तरोत्तर बेहतर होते चले जाएंगे। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस अवधि में आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके रास्ते में जो अवरोध हैं वह स्वतः ही दूर हो जाएंगे, बल्कि यार दोस्त मित्र आपका साथ देंगे, किसी तरह की परेशानी नहीं आने वाली। वैसे भी मंगल का विपरीत राजयोग यही बताता है कि आप शत्रुहंता रहेंगे। राहु तृतीय भाव में, मंगल छठे भाव में, ये आपको दमखम देने वाले हैं, ये आपको ग्रोथ देने वाले हैं। उच्च स्थानों में बैठे हुए क्रूर ग्रह ग्रोथ के इंडिकेटर होते हैं। आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ की ये धारा बहने वाली है, सूर्य, बुध और राहु मंगल के कारण खासकर। और गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर निश्चित तौर से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स से बचाता है। जो आपने शनि के ढैया के कारण स्लोनेस देखी है, प्रॉब्लम्स देखी हैं, घर परिवार में तनाव देखा है, डोमेस्टिक लाइफ को अस्त व्यस्त किया है शनि ने, और कैरियर में भी अवरोध रहा है, सुस्ती रही है, स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहा, स्वास्थ्य को भी प्रभावित शनि ने किया है। अब जब से 2 जून से गुरु की दृष्टि में है शनि और रेवती नक्षत्र में है, जब से शनि खासकर बुध के नक्षत्र में, बुध दोस्तों कर्म भाव के मालिक हैं, तो इसलिए कैरियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के योग बन जाते हैं, कामकाज के हालात अच्छे हो जाते हैं।
तो अगर दोस्तों आप कमीशन का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं या किसी तरह का बिजनेस है, किसी तरह के सप्लायर है, तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। आप कई तरह की ऊंचाइयां छू सकते हैं। बेसिक बात यह है कि बुध का स्ट्रोंग होना, अपनी राशि में आ जाना, आपकी नर्वसनेस दूर होती है। आप जो डबल माइंड हैं, अब डबल माइंड नहीं रहेंगे किसी भी काम को लेकर, इवन रिश्तों को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर भी आप एकमुश्त हो जाएंगे। आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा कि आपने जाना किस डायरेक्शन में है, और यही बड़ी बात होती है। जब व्यक्ति को पता रहता है कि उसने करना क्या है, जब व्यक्ति को पता रहता है कि उसने जाना किधर है, तभी तो वह सफलता पाता है, तभी तो वह दिल से मेहनत कर पाता है। अब डबल माइंड नहीं रहेंगे। बुध के कारण, अपनी राशि में प्रवेश होने के कारण आपका बौद्धिक बल एक सही डायरेक्शन में काम कर पाएगा। सूर्य का साथ है, बुध द्वितीय राजयुक्त तो है ही, वह भी सप्तम भाव में केंद्र में हो तो व्यापार के लिए अच्छा है, रोजमर्रा की आमदन के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, आपके स्वाभिमान के लिए अच्छा है। सूर्य का बुध को साथ मिल जाना तो आपका स्वाभिमान अब ऊंचाइयां छूता है। लोग आपकी कदर करते हैं, लोग आपसे सलाह मांगते हैं, लोग आपको अच्छा एडवाइज़र नियुक्त करते हैं। आपको नामांकित किया जा सकता है अच्छी पोस्ट के ऊपर जिसके आप हकदार हुआ करते हैं। गुरु का प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर, आपके फैमिली में सुख सुकून रहेगा, धन की स्थिति बेहतर रहेगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है राहु शनि, जी हाँ दोस्तों, राहु शनि मंगल सूर्य बुध और गुरु, ये सभी ग्रह ये कहते हैं कि इससे बेहतर गोचर नहीं होता। सभी में कोई ना कोई पॉजिटिव बात है, जैसा कि मैं अक्सर बताता आया हूँ। दोस्तों, चर्चा में तो आज बहुत कुछ है, फिर इस चर्चा को किसी और वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना मत भूलें, यही आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।